नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नकली दवाओं के शक में फॉर्म फैक्ट्री में तेलंगाना की टीम का छापा, कल से अभी तक पूछताछ जारी। महाराष्ट्र के नए विधानसभा भवन के लिए 7,500 करोड़ पर किसानों के लिए कुछ नहीं किया, राज्य सरकार पर भड़के उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे। पीएम मोदी और जगन्नाथ ने मॉरिशस में विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, 1 करोड़ घरों में लगाया जाएगा सोलर प्लांट, सरकार देगी हर परिवार को 78,000 रुपए सब्सिडी। दिल्ली विधानसभा में अर्जी पर बरसे सीएम केजरीवाल, बोले कुछ कर ही रहे होंगे तभी 3 बार जीत गए। अब समाचार विस्तार से। नकली दवाओं को बनाने और बेचने के मामले में एक बार फिर कोटद्वारा का नाम सामने आया है। बुधवार शाम को तेलंगाना के ड्रग इंस्पेक्टर की अगुवाई में एक टीम ने स्थानीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सिग्गड्डी सिडकुल में एक फॉर्म फैक्ट्री में छापा मारा। टीम से कल यही डटी हुई है। नकली दवाइयों के आशंका में पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में कुछ नकली दवाइयों की खेप पकड़ी गई है, जिसके तार कोटद्वारा के सिग्गड्डी सिडकुल की एक फैक्ट्री से जुड़े बताए जा रहे हैं। टीम देर तक फैक्ट्री को खंगालती रही, हालांकि यहां से टीम के हाथ क्या लगा, यह जानकारी अभी गुप्त रखी गई है। यह वही फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें कोरोना काल के दौरान अप्रैल 2021 में दिल्ली में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनने व बेचने का नाम सामने आया था। तब दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने यहां छापा मारा था, हालांकि तब यहां कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में भाजपा विजय संकल्प यात्रा निकाली गई। उसके बाद एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी उपस्थित रहे और संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के दौरे में पाकिस्तान आतंकवादी ने कई बम ब्लास्ट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों की सरकार में कहां भी बम धमाका नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कभी ऐसा नहीं हुआ जितना कांग्रेस सरकार में हुआ। किशन रेड्डी ने कहा कि आने वाले चुनाव में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए और इस बार असदुद्दीन ओवैसी को संसद में नहीं आने देंगे। कांग्रेस सरकार में कई भ्रष्टाचार हुए, भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इंట్లో ఉన్నా సరే మీరందరూ వెళ్ళాలి। 12 విమానాలనిచ్చి ఎయిర్ ఫోర్స్ సంబంధించినటువంటి వీరులు మన సైనికులను పంపించి లష్కర్ హెడ్ క్వార్టర్ మీద దాడి చేయించి ఒక్కొక్కరిని వదలకుండా నా సైనికులను చంపినటువంటి ఉగ్రవాదులందరినీ కూడా బాజాబ్తా తుదముట్టించి వీరులాగా సాహస వీరులాగా నా దేశ గడ్డ మీద అడుగుపెట్టినటువంటి భారత సైనికులను నడిపించినటువంటి ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం నిర్వహిస్తున్నారు। అది ఒక సమర్థవంతమైన నాయకుడు చేయాల్సిన పని। అది భారతదేశ గౌరవాన్ని పెంచడం కోసం ఒక ప్రధానమంత్రి తీసుకున్నటువంటి చర్య। గతంలో మనకు తెలుసు ప్రధానమంత్రులు ఉండేవారు, మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఏకంగా ఉండారు తెలుసు। ఒక కీలుబొమ్మ ప్రధానమంత్రి, అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజలతో ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రధానమంత్రి ఉండాల్సిన లక్షణాలు కావు। సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ నిజమైనటువంటి ప్రధానులు। అధికారులు వాళ్ళ చేతిలో ఉండేది, అధికారం వాళ్ళ చేతిలో ఉండేది, ఏదనుకుంటే అది చేసేవాళ్ళు। అందుకే ఆ రోజు సోనియా గాంధీ, మన్మోహన్ సింగ్ గారి నేతృత్వంలో 10 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పాలనలో నరేంద్ర మోడీ గారి కంటే ముందు ఏ పేపర్లో చూడు, ఏ టీవీలో చూడు ఏముండది? అవినీతి, కుంభకోణాలు, అది బొగ్గు కుంభకోణం కానీ, 2G స్పెక్ట్రమ్ కుంభకోణం కానీ, లేక కామన్వెల్త్ కుంభకోణం కానీ, హెలికాప్టర్ల కుంభకోణం కానీ, ఏ టీవీ చూసినా ఏ పేపర్ చూసినా బ్రేకింగ్ న్యూస్ అవసరం ఉందని చెప్పడం కోసమే, ఒక సంకల్పం తీసుకోవాలని చెప్పడం కోసమే ఈరోజు మీ ముందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ రావడం జరిగింది। 2014 ముందు దేశంలో ఎక్కడ చూసినా ఉగ్రవాద కార్యక్రమాలు, బాంబు పేలుళ్లు, RDX పేలుళ్లు, AK-47లు, మత కళాలు, కర్ఫ్యూలు ఏ రకంగా దేశమంతా ఉండిందో మనకు తెలుసు। నడుస్తున్నటువంటి 7 ట్రైన్లలో ఒకే టైంతో బాంబులు పేల్చిన చరిత్ర
పార్లమెంట్ మీద దాడులు, తాజ్ హోటల్ మీద దాడులు బాంబేలో, హైదరాబాద్ లో లుంబిని పార్క్ ముందు దాడులు, గోకుల్ చాట్ బండర్ దాడులు, దిల్సుఖ్నగర్ సాయిబాబా టెంపుల్ దగ్గర బాంబులు, ఎక్కడ చూసినా కూడా। तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले के एक खेत में मगरमच्छ को देखकर किसान डर गए। त्रिपुरा नाम में नागैया नाम का एक किसान जब अपने खेत में पहुंचा तो उसे मगरमच्छ मिला। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके खेत में एक मगरमच्छ था। यह मगरमच्छ कहां से आया यह पता नहीं चला। वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। मगरमच्छ का वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया पर साझा किया गया। यह तेजी से प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया और लोग मगरमच्छ को देखने के लिए उमड़ पड़े। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने महाराष्ट्र के नए विधानसभा के निर्माण पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान महाराष्ट्र सरकार राज्य में महाविस्टा प्रोजेक्ट ला रही है। उद्धव गुट के नेता ने राज्य सरकार से सवाल किया कि इसकी कोई तत्काल आवश्यकता है। मीडिया से बात करते हुए आनंद दुबे ने कहा, केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तरह महाराष्ट्र सरकार भी महाविस्टा प्रोजेक्ट ला रही है। इसकी कुल लागत 7,500 करोड़ रुपए है। अब मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इसकी कोई तत्काल आवश्यकता है। हमारे पास विधानसभा की इमारत, मंत्रालय और सरकारी बंगले सब है। अब वे पहले इन्हें तोड़ेंगे और फिर से बनाएंगे, इसकी जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, इन पैसों का इस्तेमाल अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जा सकता है। राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तरह है। जब बात महाविस्टा प्रोजेक्ट की होती है तो वे पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने अब तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि इससे 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा सालाना 15,000 रुपए की आमदनी भी होगी। 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट के लिए सरकार 60% सब्सिडी देगी। इसके बाद अगर 1 किलोवाट और बढ़ाना हो तो 40% सब्सिडी दी जाएगी। हर परिवार को सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 78,000 रुपए सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी, स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सौर प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मॉरिशस में अपने समक्ष प्रविंद जगन्नाथ के साथ वहां के अगलेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स सेतु का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएमओ ने एक बयान में कहा था कि इन परियोजनाओं का उद्घाटन भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और दशकों पुरानी विकास साझेदारी का प्रमाण है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने कहा कि वास्तव में हम आज अगलेगा द्वीप पर इतिहास बना रहे हैं, जहां नई हवाई पट्टी, नई जेटी और कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। यह आयोजन मॉरिशस और भारत के बीच उल्लेखनीय और अनुकरणीय साझेदारी के लिए एक और महान क्षण का प्रतीक है। मैं मॉरिशस भारत संबंधों और साझेदारी को बिल्कुल नया आयाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीबीआई से मिले नोटिस को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब हमें नोटिस देकर बुलाया गया है। राजनीतिक में इन सभी चीजों का सामना करना पड़ता है। मुझे और नेताजी को कितना फंसाने की कोशिश हुई है, ये सभी को पता है। उन्होंने आगे कहा कि हमने क्या जवाब दिया, ये सीबीआई बताए, हम नहीं बताएंगे कि क्या जवाब दिया गया है। हमें 1 से ज्यादा समन दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव बैलेट पेपर पर नहीं होता तो न्याय कैसे होता। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि एक तरफ हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ संविधान भक्षक है। यूपी में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है। उन्होंने सूबे की सरकार के एमओयू पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि एमओयू साइन हो रहे हैं लेकिन जमीन पर काम नहीं हो रहा है। ऐसे में आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक अदालत ने संदेशखाली से तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मीना खान से तड़के गिरफ्तारी के बाद शेख को सुबह 10:40 पर बशीराहट की अदालत में पेश किया गया। राज्य पुलिस ने शेख को 14 दिन की हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत की मंजूरी दी। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले टीम कई दिनों से शाहजहां शेख की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। शेख को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली से लगभग 30 किलोमीटर दूर मीना खान में एक घर से गिरफ्तार किया गया। शाहजहां शेख को गिरफ्तारी के बाद बशीराहट अदालत ले जाया गया, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बार फिर से एलजी पर निशाना साधा। विधानसभा में दिल्ली में बढ़े हुए पानी बिल मामले पर एलजी की चिट्ठी का जिक्र करते हुए सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनके पत्र की भाषा अच्छी नहीं थी। एलजी की चिट्ठी में कहा गया है कि अपने स्पीकर को बता देना, जिस पर केजरीवाल ने पूछा कि क्या एलजी को ये नहीं पता है कि स्पीकर मुख्यमंत्री के तहत नहीं आते। दिल्ली के सीएम ने कहा कि एलजी को इस तरह भी भाषा शोभा नहीं देती। सीएम केजरीवाल ने कहा कि एलजी कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। इस पर तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कर ही रहे होंगे, तभी हमने 3 बार चुनाव जीता है। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के ताखाने में पूजा की अनुमति देने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीश अजय कृष्णा विश्वेश को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने सम्मानित किया है। उन्हें सरकारी यूनिवर्सिटी का लोकपाल नियुक्त किया गया है। इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार ब्रजेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है। विश्वेश को 3 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश विश्वेश ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन 31 जनवरी 2024 को फैसला सुनाया, जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी के ताखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा में शाहिदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाले वाद की पोषणीयता के संबंध में दायर याचिका पर अगली सुनवाई 13 मार्च को करेगा। इस वाद में दावा किया गया है कि शाहिदगाह मस्जिद का निर्माण कटारा के शवदेव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया। सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत दाखिल अर्जियों पर अपनी दलीलें पेश की। मुस्लिम पक्ष ने आज भी अपना पक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों को खारिज करने के एक दिन बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह अपने आप को उन पर नहीं थोपेंगे और अगर वे चाहते हैं तो वह पार्टी छोड़ देंगे। अपने गढ़ छिंदवाड़ा के हरई में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए 77 वर्षीय नेता ने कहा कि उन्होंने कई वर्षों से कार्यकर्ताओं का प्यार और विश्वास मिलता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अगर आप कमलनाथ को विदाई देना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं खुद को आप पर थोपना नहीं चाहता, यह आपकी मर्जी का मामला है। कमलनाथ के बेटे नुकलनाथ छिंदवाड़ा सीट से सांसद हैं। कमलनाथ ने पहले ही घोषणा की थी कि उनका बेटा नकुल दोबारा इस सीट से चुनाव लड़ेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। नकली दवाओं के शक में फॉर्म फैक्ट्री में तेलंगाना की टीम का छापा, कल से अभी तक पूछताछ जारी। महाराष्ट्र के नए विधानसभा भवन के लिए 7,500 करोड़ पर किसानों के लिए कुछ नहीं किया, राज्य सरकार पर भड़के उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे। पीएम मोदी और जगन्नाथ ने मॉरिशस में विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, 1 करोड़ घरों में लगाया जाएगा सोलर प्लांट। सरकार देगी हर परिवार को 78,000 रुपए सब्सिडी। दिल्ली विधानसभा में अर्जी पर बरसे सीएम केजरीवाल, बोले कुछ कर ही रहे होंगे तभी 3 बार जीते। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।